और अब आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर आरोप झूठे हैं। बीजेपी ने यहां पर कहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप को झूठा बीजेपी ने बताया है। और यहां पर उनका कहना है कि 2026 में हार को देखते हुए झूठे आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर ये कहा था। और यहां पर ईसी ने कहा कि मतदाता सूची बनाने के हर कदम पर पार्टियां होती हैं और ईपीआईसी नंबर समान होने का मतलब ये नहीं है कि फर्जी वोटर वहां पर हैं। ईपीआईसी नंबर को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप यहां पर लगाया था, जिसका जवाब एक तरह से बीजेपी ने दिया है और कहा है कि ये जो आरोप है ये निराधार है। तो मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार अब सवाल उठा रही हैं और इसमें ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया था उस पर यह जवाब यहां पर आया है। ईपीआईसी नंबर को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और ममता बनर्जी ने इसको लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर ईसी की तरफ से कहा गया कि ईपीआईसी नंबर समान होने का मतलब फर्जी वोटर नहीं होता है। और ये भी कहा कि यहाँ पर मतदाता सूची जब बनती है तो उसके हर कदम पर पार्टियां होती हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप निराधार हैं और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताया है। उधर बीजेपी ने यहां पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2026 में हार को देखते हुए वो झूठे आरोप लगा रही हैं और यहां पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप झूठे हैं और ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर आरोप को झूठा बीजेपी यहां पर बता रही है। तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको ममता बनर्जी यहां पर उठा रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से इस पर जवाब आया है और चुनाव से पहले की हलचल पश्चिम बंगाल में तेज होती हुई यहां पर नजर आ रही है। हालांकि अभी वक्त है वहां के चुनाव में, लेकिन सियासत गरमा रही है मतदाता सूची को लेकर। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए ईपीआईसी नंबर को लेकर ये पूरा मसला क्या है? देखिए ताबिश, 2026 में चुनाव है, उससे पहले ही ममता बनर्जी लगातार खासकर इलेक्टोरल रोल को लेकर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले वेस्ट बंगाल, पहले हमने महाराष्ट्र में देखा, फिर दिल्ली में देखा कि बड़े लेवल पर गड़बड़ी की जा रही है इलेक्टोरल रोल बनाने में। उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी वो आरोप लगा रही थी कि इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही। उसके बाद बीजेपी ने उन पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि 26 में अपनी हार की वजह से ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही हैं। अब जाके चुनाव आयोग का उस पर बयान आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ईपीआईसी का जो मामला है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि एक ही ईपीआईसी नंबर दो अलग अलग राज्यों में है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि पहले के सिस्टम में हो सकता है कि कुछ मामलों में ईपीआईसी नंबर एक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दो जगह से वोट डाल सकता है। वोट तो सिर्फ एक ही जगह पड़ेगा। तो आयोग ने ये क्लियर किया कि दो ईपीआईसी होने का ये मतलब नहीं है कि आप दो जगह से अलग अलग वोट कर सकते हैं, जैसा कि वेस्ट बंगाल में आरोप लगाया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति का ही नाम दो अलग अलग राज्यों में है और उस व्यक्ति का नाम वेस्ट बंगाल में जोड़ा जा रहा है, जो गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि ईपीआईसी एक होने का मतलब ये नहीं कि आप दो जगह वोट कर सकते, वोट सिर्फ एक ही जगह करना होगा। और कुछ ही दिनों में जो कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे ईपीआईसी के दो अलग अलग नंबर, उनको सही कर लिया जाएगा। लेकिन 26 चुनाव से पहले ममता बनर्जी इस बात को बड़े लेवल पे उठाना चाहती, क्योंकि अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल जब महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ तब से लगातार वो मुद्दा उठा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने वही मुद्दा उठाया और अब ममता बनर्जी उठा रही है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल में। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। तो एक बार फिर से यहाँ पर सियासत वोटर्स को लेकर गरमा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था मतदाता सूची में गड़बड़ी का, उस पर जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आ गया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ईपीआईसी नंबर समान होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर फर्जी वोटर है। ईपीआईसी नंबर वो होता है जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर छपा होता है।